वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज हम बात कर रहे हैं थायराइड की कि अगर उसका बैलेंस आपकी लाइफ में सही है तो फिर सेहत भी एकदम राइट हो जाएगी, नहीं कोई प्रॉब्लम होगी थायराइड से। चलिए तो फटाफट अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम लेकर जाते हैं अपने पैनल के पास। तो डॉक्टर राजेश, अगर थायराइड हो जाता है तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या सिंपल इलाज है या फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें रहती हैं? नहीं, बिल्कुल सिंपल इलाज है। पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की, यानी कम हार्मोन बनना। और अधिकतर लोगों में प्रॉब्लम इसकी ज्यादा है, हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम बहुत कम है। सो इसका इलाज बिल्कुल सिंपल है। एक गोली है जो सवेरे उठते ही आपको खाली पेट लेनी है, आधे घंटे तक चाय दूध नहीं लेना और फिर भूल जाना कि आपको बीमारी है। लेकिन ये गोली बिल्कुल बराबर रोज लेनी है, मिस नहीं करनी है। कभी भी अगर आपको याद आए कि अरे आज तो हम गोली लेना भूल गए, 10-11 बजे 12 बजे जब भी याद आए आप गोली ले लीजिए और अगले आधे एक घंटे तक कुछ खाने पीने को नहीं लीजिए। कई बार ये होता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी थे, पूरा दिन भर भूल गए हैं और अगले दिन याद आया कि कल गोली नहीं ली, तो आप 2 दिन की गोली साथ में भी ले सकते हैं, इवन 3 दिन की गोली भी आप एक साथ ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप डेली सवेरे उठते ही एक गोली ले लें। और ये गोली के कोई भी ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप प्रॉपर मात्रा में दवाई ले रहे हैं तो किसी भी तरह के कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी है कि हमें ये गोली बराबर लेते रहना है। और जहां तक कीमत की बात है, इसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। 1 महीने के इलाज की हाइपोथायराइडिज्म की कीमत 100 रुपए के करीब है, 100 रुपए या 150 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। और ये गोली टाइम से लेना बिल्कुल बराबर है। इसके मुकाबले हाइपरथायराइडिज्म है, जहां हार्मोन ज्यादा बनता है, उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें दवाई की मात्रा आपको जो है वो रेगुलर लेनी है, दिन में 2 बार 3 बार दवाई की मात्रा लेनी है। और उसके बाद भी डॉक्टर को बराबर दिखाते रहना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी दवाई ज्यादा गिर जाती है तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। और दवाई भी ऐसी है जिससे कुछ साइड इफेक्ट ऐसे हैं जिनसे हमें चिंता होती है। तो हम चाहते हैं कि ये दवाई, हाइपरथायराइडिज्म की दवाई, आप बिल्कुल अपने चिकित्सक या डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही लें। डॉक्टर वांगनू, अगर एक बार आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो क्या ये लाइफ लॉन्ग चलती है या इसका रिवर्सल पॉसिबल है? डॉक्टर वांगनू, ये जो डॉक्टर खड़गावत ने बताया, ये जो दवाई है ये आपको पूरी उम्र भर लेनी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग चलती है। आप इसको उसमें बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। जो पर्टिकुलरली हाइपोथायराइड है, जो हाइपरथायराइड का जो ट्रीटमेंट है वो 1 से 2 साल तक भी चल सकता है। अगर पेशेंट उसमें रेमिशन में चला जाता है तो 2 साल के बाद पेशेंट को कहते हैं कि हाँ रेमिशन में चला गया, बंद हो जाती है। लेकिन कई पेशेंट में जो हाइपरथायराइड होता है, जिसमें थायराइड ओवर एक्टिव होता है, उनको 2 साल से ज्यादा भी दवाई देने की जरूरत पड़ सकती है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। बट हाइपोथायराइड हमेशा ये ध्यान रखें, उनकी दवाई लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, बट डोज ऊपर नीचे होती रहेगी और कुछ नहीं होगा। अदरवाइज दवाई कंटिन्यू रहेगी। जी, और मतलब सिर्फ आपको दवाइयां ही खानी है, कोई अलग से किसी चीज का ध्यान नहीं रखना है कि आपको वजन घटाना है कि बढ़ाना है कि बहुत एक्सरसाइज करनी है, जैसे हम दूसरी लाइफस्टाइल डिजीजेज में बताते हैं, या सिर्फ दवाओं से काम हो जाएगा? देखिए, जैसे कि थायराइड को हमने बोला कि वो ये ना समझे कि हमको मोटापापन है, हमने गोली ली तो हमारा वजन एकदम मैजिकली कम हो जाएगा। 3 से 4 किलो जो अगर आप थायराइड की दवाई नहीं भी खाएं, उससे ज्यादा वेट गेन नहीं होता। तो अपार्ट फ्रॉम जो आप गोली लेते हैं, आपको लाइफस्टाइल का देना बहुत जरूरी है। मैंने आपको ये बताया कि थायराइड के साथ डायबिटीज होना भी बहुत कॉमन होता है। तो आप उसको कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में डायरेक्ट शुगर कम करिए, जंक फूड कम करिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करिए, समय पर खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा करके हाई फाइबर और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील खाइए, जिससे कि आपका वजन भी ना बढ़े बल्कि वजन कम हो जाए। लाइफस्टाइल को आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी बीमारी। ठीक है। तो अन्विता, फाइनली वो कौन सी चीजें हैं खाने पीने में जिससे अगर आपको थायराइड हो गया है तो मदद मिलती है कि आपका थायराइड थोड़ा कंट्रोल में रहे? अगर आपको थायराइड है तो आपको कुछ चीजें जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि धनिया में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड फोलेट होता है। तो आप उसको सुबह सुबह जैसे 1 चम्मच सूखा साबुत धनिया 1 गिलास पानी में डालिए, पूरी रात रखिए, सुबह उसको छान के आप वो पानी ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आंवला। इसमें विटामिन सी होता है। ये हमारे हेयर के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। यूजुअली जब हमें थायराइड होता है तो हमारा हेयर फॉल काफी होता है,
तो ये आंवला अगर हम रेगुलर लें, ये हमारे स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड का फ्लो हमारे फॉलिकल्स तक लेके जाता है। फिर आता है आपका मूंग दाल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक थायराइड पेशेंट है। इसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन आ जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और इजी टू डाइजेस्ट करता है। उसके बाद है ब्राजीलियन नट्स। बीइंग अ थायराइड पेशेंट आपको सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए, और ब्राजीलियन नट्स एक ऐसे नट्स हैं जिनमें सेलेनियम सबसे ज्यादा होता है। तो दिन के 3 ब्राजीलियन नट्स रोज सुबह जब आप अपने बादाम, अखरोट खाते हैं, थायराइड पेशेंट को ये भी लेना बहुत जरूरी है। फिर है आयोडीन। जो आयोडीन होता है वो एक बेसिक मिनरल है जो कि हमारे थायराइड के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो जो भी आपके आयोडीन जिस जिस चीज में है उसको आपने जरूर लेना है। कोकोनट, नारियल, ये एक मेटाबॉलिज्म बूस्टर होता है। हम सबको पता है कि थायराइड में थोड़ा सा वेट गेन होता है, तो अगर आप आंवला लेंगे उससे आप थोड़े बचे रहेंगे। पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनमें जिंक, ओमेगा 3 होता है, आयरन होता है, जो आपके विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जो यूजुअली थायराइड पेशेंट्स को बहुत जरूरी होता है। आपको हेल्दी फैट्स लेने की जरूरत है, जैसे कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, कोकोनट ऑयल और दही। एंड स्पाइसेस में बीइंग अ थायराइड पेशेंट आप तुलसी ऐड कर सकते हैं, केसर ऐड कर सकते हैं, हल्दी ऐड कर सकते हैं। वो चीजें हो गई आलमंड और कैशनट। काफी सारी चीजें आपने बता दी कि आपको अपनी डाइट में क्या, और ये चीजें तो वो भी हैं जो आपको इन जनरल भी आपके लिए डे टू डे में हेल्प करेंगे, और अगर आप थायराइड के पेशेंट बन गए हैं तो उसमें तो आपको काफी फायदा होगा। तो आई होप कि थायराइड को लेकर काफी सारे जवाबों, काफी सारी जो भ्रांतियां हैं वो आज क्लियर हुई होंगी कि एग्जैक्टली बीमारी क्या है, क्या हो जाता है अगर थायराइड हो जाए, कैसे उससे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो फिर आपको क्या करना है। और चिंता ऐसी कोई खास करनी नहीं है, इसके इलाज भी उपलब्ध है और कोई बहुत महंगे इलाज भी नहीं है, और कुछ खान पान में परिवर्तन कर लेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आप तीनों ही लोगों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी बेहद इंपॉर्टेंट राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।